वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चंस तो मैंने वैसे डिस्कस कर ही दिए हैं, पर क्या है तब भी आपको क्वेश्चन के अनुसार कैसे आंसर लिखना है ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेट अस सी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। रेस खत्म करने के बाद कोई जो एथलीट है वो तेज तेज और गहरे सांस क्यों लेता है। ठीक है, तो अब ये है सिंपल सी बात है, रेस करने के लिए उसको क्या है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। छोटे समय में ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन कैसे हो? रेस्पिरेशन में क्या जरूरत है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा तभी रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा और उससे क्या ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। पर क्या है कि रेस के दौरान तो वो उतनी तेजी से सांस ले नहीं पाता, तो इसलिए क्या है आराम से रेस्पिरेशन तो हो जाता है, पर क्या है वो उस रेस्पिरेशन से क्या है मतलब ऑक्सीजन की शॉर्टेज में रेस्पिरेशन होगा। तो इसलिए क्या है आराम से फिर उसके बाद कि रेस हुई फिनिश, उसके बाद 5-10 मिनट तक वो आराम से सांस लेता है तेजी से, जिससे कि सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए और रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये ड्यूरिंग ये फॉर रेस एथलीट requires more energy in very short time। ठीक है, शॉर्ट टाइम। ठीक, तो अब क्या है कि एनर्जी इज लिबरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ये क्या है एनर्जी इज liberated by the process of कौन सा? by the process of respiration। ठीक, respiration which requires more amount of energy, which requires more oxygen। ठीक है जी, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए रहती है। ठीक, ड्यूरिंग द रेस ये एथलीट विल बी अनेबल टू टेक सफिशिएंट ऑक्सीजन, सो आफ्टर रेस टू कंप्लीट द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है, ही टेक्स डीप एंड फास्ट ब्रीथ्स। ये ड्यूरिंग रेस the athlete ये will be unable to take long breaths, unable to take long breaths for sufficient oxygen। So after race he or she, ये ही हम यूज कर रहे हैं तो एथलीट के लिए है ना, तो ही आफ्टर रेस टू complete the process of
process of respiration he takes long and deep breaths. DREAT, ठीक है। तो हो गया जी। तो फॉर रेस एथलीट रिक्वायर्स मोर एनर्जी इन शॉर्ट टाइम, सो एनर्जी इज लिबरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन। ये तो बच्चों कॉन्सेप्ट हो गया। और अब इसके बाद ये हम इसको लिख कैसे रहे हैं, ड्यूरिंग रेस द एथलीट विल बी अनेबल टू टेक लॉन्ग ब्रीथ्स फॉर सफिशिएंट ऑक्सीजन, सो आफ्टर रेस टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ही टेक्स लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले सिमिलैरिटीज क्या है जी, सिमिलैरिटीज, हाँ सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटीज दोनों में क्या है, पर बोथ ये इन बोथ ये बोथ रेस्पिरेशंस बोथ टेक प्लेस इनसाइड सेल। ठीक है, सेल में होता है, ऐसा नहीं कि हम खाना खाए और पेट में एनर्जी बनी, नहीं, हमारे हर एक सेल में, स्किन में भी सेल्स हैं, उन सभी में भी क्या है, हर कहीं एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो जो भी न्यूट्रिशन जाती है वो ब्लड के थ्रू जाती है। ठीक है, तो ये है बोथ टेक प्लेस इनसाइड द सेल, पहली बात हो गई। ये इनसाइड द सेल प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ऑक्सीजन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन दोनों में जरूर नहीं यूज होती है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं कि डिफरेंसेस इसकी बात करते हैं जी, डिफरेंसेस। ठीक, पहला इधर हमने कर दिया एरोबिक और इधर क्या हो गया अनएरोबिक, ठीक। तो एरोबिक में फर्स्ट क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन का सिंबल है। ठीक, ये क्या है, इन एब्सेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये हो गया। ये इसमें क्या है, लार्ज एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो दूसरा क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इसमें क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, और फिर इसके बाद क्या है, फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, एनर्जी के साथ साथ क्या है, फूड, ये क्या है, फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू, किसमें ब्रेक होता है जी, दैट इज वाटर एंड CO2। किस, और इसके साथ मेन तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, पर इसमें क्या है कि अल्कोहल प्रोड्यूस होता है इन दिस फूड मॉलिक्यूल्स break into किसमें ब्रेक होता है, फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू ये अल्कोहल एंड
एल्कोहल एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी भी। ठीक है, तो बच्चों ये इतने हैं, है ना। तो और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। वाई डू वी ऑफन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। मतलब डस्ट वगैरह वाली एयर अगर हमारे नाकों में जाती है तो क्यों हमें छींक आती है? क्योंकि क्या है, डस्ट लेडन एयर कॉजेज इरिटेशन इन आवर आवर नोज एंड ड्यू टू विच इरिटेशन वी स्नीज एंड एज ए रिजल्ट क्या है, स्नीजिंग से बड़ी तेजी से हवा निकलती है। ठीक है, करके देखिए। तो स्नीजिंग से क्या है, आपकी बड़ी तेजी से हवा निकलती है, ये नसल कैविटी वगैरह जो भी है उससे क्या, और एज ए रिजल्ट क्या, पूरा डस्ट लेडन पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सोच लीजिए कि इसकी स्पीड बहुत तेज रहती है वैसे तो मुझे लगता है कि 70-80 किलोमीटर पर आवर की इतना तेज, पर बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है। नहीं तो ये मत सोचिएगा कि इतनी तेज हवा चलेगी तो फिर क्या होगा, है ना। तो अब देखते हैं कि डस्ट लेडन एयर causes irritation in our nose। हमारे नाक में क्या है, इरिटेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब ये है, हाँ, ड्यू टू विच वी स्नीज। ठीक, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या कहते हैं, ड्यूरिंग दिस process air is inhaled is expelled at very high speed, expelled at very high speed to remove या कहिए to expel the dust laden particles। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 4, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर, लेबल देम A, B एंड C, कीप ए स्नेल इन द टेस्ट ट्यूब। स्नेल जान रहे हो ना, जो शेल जिसके ऊपर रहती है। तो अब ये है, ये हो गया जी। तो ए वाटर टेस्ट ट्यूब ए वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B एंड इन C, कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। एंड C में क्या है, स्नेल और प्लांट बोथ रखना है। ठीक है, तो विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होगी, स्नेल एक एनिमल है। ठीक है, वो उसको रेस्पिरेशन के लिए क्या है, ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा। अगर टेस्ट ट्यूब में क्या है, हमने उसको रख दिया, किसको, स्नेल को रख दिया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाला, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, फिर बचा, फिर पर जिसमें पौधा भी रखा है, पौधा क्या करता है, प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नतीजा क्या होगा कि जिस टेस्ट ट्यूब में स्नेल है केवल, ठीक है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ये
मतलब साफ करने हटाने के लिए प्लांट नहीं है। दूसरा क्या है कि किसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें केवल प्लांट है। ऑक्सीजन क्रिएट तो कर रहा है, ऑक्सीजन को लेने वाला कोई नहीं है ना। तो इन टेस्ट ट्यूब ए आंसर क्या हो जाएगा, इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा जी, ये इन टेस्ट ट्यूब ए द ये concentration of CO2 will be maximum। ठीक है, तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट में करते हैं ना। ओके।